भलसवा डेयरी की श्रद्धानंद कॉलोनी में शुक्रवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 9वीं पास था और नौकरी की तलाश में था। रात लगभग 9:40 पर युवक के पिता संजय को उनकी पत्नी का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे को चाकू मार दिया गया है। इसके बाद संजय तुरंत घर पहुंचे और घायल बेटे को बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिनमें सामने वाले लोग यह स्वीकार करते हुए सुनाई देते हैं कि हां, हमने ही मारा है। परिवार ने ये रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंप दी हैं। परिजनों के अनुसार युवक शांत स्वभाव का था और किसी से कोई विवाद नहीं था। परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग्स तथा अन्य सबूतों की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, तो क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर, मैं काम पर, मेरी मिसेज का फोन आया, मैं काम पे था, मेरी मिसेज का फोन आया कि मेरे बेटा को किसी ने चाकू मार दिया है, घर पे भाग के आओ। तो मैं घर पे आया तो मेरे बेटे को लेके लोग हॉस्पिटल आ गए। कहाँ का मामला है ये? स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी भलसवा डेयरी। कब की बात है ये? परसों की बात है सर। किस समय की? शुक्रवार की ये बात है। शुक्रवार 9:40 के 9:30 बजे की मतलब की बात है। हाँ सर, 9:30 बजे की बात है। फिर मैं हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल में मैं यहाँ आया तो मैंने बोला मेरे बेटे को दिखाओ, मेरे बेटे को दिखाया नहीं गया। यहाँ पे उन्होंने वो क्या नाम है इमरजेंसी से उन्होंने कहीं भेज दिया, मतलब कि कहीं ले गए हों, लेकिन मेरे को दिखाया नहीं गया मेरे बेटे को। ठीक है, मेरे बेटे को दिखाया नहीं गया। फिर हम यहाँ बैठे रहे तो बाद में हमें 2 घंटे बाद ये बोल रहे हैं कि जाओ, तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा कल मिलेगा। ठीक है, कल आपको मिल जाएगा, कल पोस्टमार्टम बॉडी मिलेगी कल आपको। तो हम कल वहाँ से फिर आए, हमें तो यहाँ पे हम आए तो हमें बोला गया कि पोस्टमार्टम होगा, यहाँ पे आपको आपका बेटा मिल जाएगा। तो कल आए हम कि शनिवार को पोस्टमार्टम होगा, आपका बेटा यहाँ मिल जाएगा। तो शनिवार को आए, हमारा बेटा यहाँ मिला नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं। उन्होंने फिर टाइम दे दिया हमें कि संडे को आना, 10 बजे आपका बेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ 10 बज गए, अभी तक सर मिला नहीं हमारा बेटा। क्या करता था आपका बेटा? हमारा बेटा 9वीं पढ़ के जी काम नहीं कर रहा था, 9वीं पढ़ा हुआ था, काम नहीं कर रहा था, वो वैसे काम के तलाश में था अपने। आपको क्या लगता है उसकी हत्या के पीछे क्या हो सकता है? ये सर साजिश से हत्या हुई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग कुछ आई हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें बोला गया है कि ऐसे ऐसे लड़कों ने बोला है कि हाँ हमने मरवाया, ये करवाया, रिकॉर्डिंग है हमारे पास सर। तो आपने उसकी पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस में सर रिकॉर्डिंग जो भी थी हमारे पास, जो इतनी आती गई है उतनी मैं भेजते गया हूँ रिकॉर्डिंग। अब जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें कुछ, उसमें लड़की का मामला दे रहे सर, लड़के का कोई मामला नहीं है। लड़की का मामला दे रहे कि लड़की के चक्कर में मर्डर हुआ है, लेकिन लड़के का कोई मामला नहीं है सर उसमें। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर हमारे को इंसाफ मिले सर, बस हम यही चाहते हैं सर। क्या नाम है आपका? मैक्सो नाम है मेरा। अभिषेक मेरा छोटा भाई था जिसका मर्डर हुआ है। मैं बाहर रहता हूँ, मैं बाहर से आया यहाँ पे, मतलब कॉल आया था मम्मी का कि बेटा बात कर रहे थे, मैं मम्मी से अपनी, मम्मी का फोन कटा, फिर मैं सोने जा रहा था। उसके बाद दोबारा मम्मी का कॉल आता है कि बेटा तेरे भाई के चाकू मार दिया, मर्डर हो गया। तो मैं गया, मेरे को रात में आया, मैं वहाँ से 1 बजे बाहर यूपी से आया यहाँ पे 1 बजे रात में। तो यहाँ पे मैं सीधा हॉस्पिटल आया। यहाँ पे मेरे को ना शक्ल दिखाई दी गई, ना कुछ दिखाया गया। बोले कि कल आना बॉडी के लिए। मैंने क्या हुआ, फिर मैं घर पे गया, अपने घर पे मम्मी बोली कि उसको लड़के लेके गए थे, बोले मैं जा रहा हूँ बाहर। उसने बोला 10-15 मिनट में मैं आ जाऊँगा। तो वो बाहर गया, उसको नमक गोडाउन के सामने पीछे गली में उसको मारे गया साजिश से। उन बंदों ने बुला के बैठा के आराम से उसको, और फिर मारा गया उसको। और जो लड़के हैं उन्होंने सीधा मुंह पे बोल रखा है कॉलिंग पे कि मैंने मर्डर मारा है और मैंने मरवाया। वो मेरे घर पे आके गाली दिया था और उसका कोई ऐसा मैटर नहीं था। उसने बिन फालतू मारा गया मेरे भाई को, और मेरे को इंसाफ चाहिए। कोई इंसाफ नहीं कर रहा भाई हमारे। पुलिस के आगे क्या जांच है? पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे, पुलिस वाले लड़के भी नहीं दिखाया। मैं तो अभी उसमें अखबार में डाला गया कि लड़की का मैटर है। एक भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलके लड़की के चक्कर में मेरे उसको भाई को मारा है। न्यूज में ये आया अखबार में। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मेरे भाई को मारा गया, इंसाफ चाहिए मुझे और कुछ नहीं। आगे के लिए क्या आप मांग कर रहे हैं? तो सर हमने पहले भी कंप्लेंट लिखवा रखी थी उसके खिलाफ कि लड़के हम मेरे भाई के पीछे पड़े,
मेरे भाई फिर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, हम पे कागज भी पड़े सब। उस कंप्लेंट पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, मेरे पे कागज पड़े हुए। उसके बाद भी मेरे भाई पे फायरिंग हुई गई, उसके बाद भी हमने कंप्लेंट लिखवाई, फिर उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन लिया। पर हम लोग कुछ करते हैं तो वहाँ से ये लोग एक्शन लेने आ जाते हैं। बस आगे की आप क्या मांग कर रहे हैं सर, हमें बस इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए सर। उनको ना सजा होनी चाहिए पूरी।